जय जगन्नाथ। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SRD फिजिक्स। आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट जेई एंड CBSE बोर्ड एग्जाम। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल प्लेट्स। चलिए देखते हैं। तो शांति से बैठिए, कॉपी पेन लेके मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको नोट करते जाइए और ये एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल प्लेट्स। ठीक है। तो मैं यहाँ दो पैरेलल प्लेट्स लूंगा। ये एक पैरेलल प्लेट हो गया एंड ये एक प्लेट हो गया। ये दोनों प्लेट अभी पैरेलल है, तो इसका चार्ज को मान लेते हैं पहले Q1 एंड ये चार्ज को मान लेते हैं Q। तो हम इस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में हम चार्ज निकालेंगे। तो जो आउटसाइड रीजन होता है या एक्सट्रीम आउटसाइड होता है, एक्सट्रीम आउटसाइड, तो वहां कैसे चार्ज निकालते हैं? सम ऑफ चार्जेस बाय 2। सम ऑफ चार्जेस बाय 2। ठीक है। तो यहाँ चार्ज है Q1, यहाँ चार्ज है Q2। तो आउटसाइड में सम ऑफ चार्जेस बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2। इधर Q1 प्लस Q2 बाई 2 मतलब इधर भी Q1 प्लस Q2 बाई 2 होगा, क्योंकि ये भी एक्सट्रीम आउटसाइड है। तो Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक ठीक, पता चल गया। तो देखिए, ये प्लेट में टोटल चार्ज कितना है? Q1। तो इस साइड में कितना आ गया? Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो इस साइड में कितना होगा? टोटल चार्ज था Q1, तो Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक, ये कितना हो जाएगा? ये तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, देख लो। ये हो जाएगा 2Q1 माइनस Q1, ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। ठीक, तो इधर हो गया Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो ये प्लेट का चार्ज कितना है? Q2। आउटसाइड में कितना हो गया? Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा? Q2 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? Q2 माइनस Q1 बाई 2। तो ये रीजन में चार्ज भी आपको मिल गया। तो आप देख सकते हैं ये जो चार्ज था Q1 माइनस Q2 बाई 2, ये ठीक उसका अपोजिट है। तो आपको यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला? मतलब ये प्लेट का जो चार्ज होगा ये उसका अपोजिट होगा। ठीक है। तो यहाँ से याद रख लो, एक चीज नोट करके लिख लो, काम आएगा एग्जाम में, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी यूज होगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे? प्लेट्स फेसिंग ईच अदर have equal and opposite charges। तो एक्चुअली ये जो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, इसका मीनिंग क्या है? मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और चार्ज का साइन अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। इसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
तो मैं यहाँ एक प्लेट लिया, ठीक, इसका चार्ज को मान लेता हूँ 10 माइक्रोकूलम, ठीक। अनदर एक चार्ज लिया -6 म्यू। तो एक्सट्रीम आउटसाइड में क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता था, सम ऑफ चार्जेस बाय 2। तो सम ऑफ चार्जेस कितना है, 10 प्लस -6/2। तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 6 को माइनस कर देंगे तो 4/2, 2 माइक्रोकूलम। तो इसके लिए आपको निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 माइक्रोकूलम है तो ये भी 2 माइक्रोकूलम है। आपका काम आसान हो गया, ठीक ठीक, बहुत इजी है, ठीक। तो यहाँ कितना होगा, तो आप पता कर सकते हैं, ये टोटल 10 म्यू कूलम है, तो ये कितना हो गया 2 म्यू कूलम। तो ये कितना हो जाएगा 8 म्यू कूलम, क्योंकि दोनों का चार्ज को मिला के ये 10 म्यू कूलम होना चाहिए था। नहीं तो आप ऐसे वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, यहाँ Q1 माइनस Q2/2। तो Q1 का क्या था 10 माइनस Q2 क्या था -6/2। तो 16/2 कितना हो जाएगा 8 माइक्रोकूलम। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया था प्लेट्स फेसिंग ईच अदर हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तो वहाँ मैग्नीट्यूड सेम होता था पर साइन अलग होता था। तो यहाँ हो गया 8 म्यू कूलम, तो यहाँ कितना हो जाएगा -8 माइक्रोकूलम, ठीक। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, -8 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम तो कितना आएगा -6 माइक्रोकूलम। आई होप कि यहाँ से आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आप पढ़ने के लिए चाहोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा हर चीज, ठीक। तो अभी हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे पहले इसको भी नोट कर लो। तो अभी हम आएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ से नीट में भी क्वेश्चन आता है, जेई मेन में भी क्वेश्चन आता है, एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, मैं उसका हर कॉन्सेप्ट बताऊंगा एंड डेरिवेशन बताऊंगा, ठीक है। उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट होता है, थोड़ा मोड़ा छोटा सा कुछ भी, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो भाई मैं तो लिख दिया यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपको तो पता होना चाहिए भाई, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहाँ यूज होता है एक्चुअली में। तो जो राडार होता है, लेजर्स होता है, इसमें ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज किया जाता है, ठीक। तो चलिए इसका डेरिवेशन एंड कैसे ये वर्क करता है उसको अच्छे से समझते हैं। तो मैं यहाँ एक प्लेट लिख दिया, तो इसके भी और एक प्लेट ड्रॉ किया, दोनों पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। एंड दोनों का जो एरिया है ये भी सेम होना चाहिए। शेप कुछ भी हो पर एरिया सेम होना चाहिए। कुछ कुछ जगह भी ऐसे ही लिखा होगा आपको, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया होगा ऐसे सर्कुलर, तो इससे परेशान मत होना है, ठीक है। एरिया सेम होना चाहिए, शेप कुछ भी हो चलेगा, ठीक ठीक। तो इसको मान लेते हैं चार्ज +Q एंड इसको मान लेते हैं -Q। इसको मान लेते हैं -Q। अगर यहाँ +2Q हो जाएगा तो -2Q हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस में कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा। क्योंकि मैं पहला लेक्चर में आपको बताया था कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज गिवन टू द प्लेट्स, ठीक। तो +2Q -2Q हो जाएगा, जो कुछ चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ +100Q -100Q हो जाएगा, फिर भी कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। तो इनके बीच में जो सेपरेशन है ये क्या है, D। ये क्या है, D। तो आपको याद रखना पड़ेगा प्लेट एरिया ऑफ ईच प्लेट मस्ट बी सेम, ठीक। एंड जो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है ना, ये भी बहुत स्मॉल होना चाहिए। तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स
इज वेरी स्मॉल। इसका मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है आज कंपेयर टू एरिया ऑफ प्लेट्स ये स्मॉल होना चाहिए। तो मैं लिख दूंगा यहाँ d इज वेरी वेरी लेस देन एरिया ऑफ प्लेट्स। तो इसके वजह से भाई क्या होगा, ऐसे ही मैं बता दिया है या बुक में दिया है, आप थोड़ी रट लोगे या थोड़ी याद रख कर लोगे, तो उसको भी समझना पड़ेगा। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन है वहां पढ़े होगे इनफाइनाइट प्लेन शीट के बारे में। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट क्या है, मेरे आगे अगर एक 1000 स्क्वायर किलोमीटर का प्लेट रख दिया जाएगा, ठीक है, तो मेरे को वो कैसा लगेगा, तो मेरे को तो लगेगा कि वो इनफाइनाइट प्लेट है, बहुत बड़ा प्लेट है, ठीक है, मेरे लिए वो इनफाइनाइट है। वैसे ही तो मान लीजिए ये एक सपोज ये बोर्ड साइज का एक प्लेट है, मैं यहाँ एक चीटी रख दिया, तो चीटी को क्या लगेगा, तो ये भी बहुत बड़ा प्लेट है, ठीक है, इसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है आज कंपेयर टू एरिया ये बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, ठीक, तो मैं यहाँ लिखूंगा फॉर इनफाइनाइट प्लेन शीट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए, बताओ भाई, ये पता है क्या? अरे पता तो होना चाहिए आपको, ये गॉस लॉ में पढ़ाया गया था। ठीक है, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। भाई ये फिर सिग्मा क्या है, आप 10th में पढ़ के आए होगे तो कंडक्टिविटी, तो आप इसको बोल रहे कंडक्टिविटी, नहीं है भाई, ये कंडक्टिविटी नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको क्या लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू बाई ए। क्या है, क्यू बाई ए। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको मान लेते हैं नंबर 1 प्लेट, इसको मान लेते हैं नंबर 2 प्लेट। ठीक, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आवे, तो मैं यहाँ लिख दूंगा E1, मतलब ये आवे होगा। ये नेगेटिव प्लेट है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, टुवर्ड्स, ये हो जाएगा E2। ठीक, तो E1 एंड E2 का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, एंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ जो लाइंस ऑफ फोर्स होगा ऐसे ये पैरेलली पास करेगा, और ये एजेस में पास नहीं करेगा पैरेलली, वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो E1 और E2 ये दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए जब भी दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो उसको हम जनरली ऐड कर देते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये कितना हो गया, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना हो गया, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपको पता था अभी सिग्मा इक्वल टू क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, मैं अभी अभी बताया था यहाँ। ठीक, तो ई नेट कितना हो जाएगा अभी, क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अभी यहाँ है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ है नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होता है, V, क्या हो जाएगा, V। तो आप तो ये रिलेशन पढ़े होंगे, E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो वहां से अगर आप इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करेंगे तो V का वैल्यू कितना आ जाएगा, E इंटू सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, तो E इंटू कितना हो जाएगा, D, E इंटू D। ठीक, तो E का वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये कितना हो गया, Q बाई ए इप्सिलॉन नॉट इंटू डी, Q बाई ए इप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, तो C इक्वल टू क्या था, Q बाई V, तो Q को Q रहने देंगे,
v की जगह क्या डाल देंगे, क्यू डी बाई ए इप्सिलॉन नॉट। ठीक ठीक, बहुत इजी। तो क्यू क्यू कैंसिल हो गया, तो जो कैपेसिटेंस निकला वो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, डेरिवेशन बहुत इजी था, मैं फिर से बता देता हूँ। आपको क्या याद रखना है, इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना है, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आवे, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स। जब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो उसको ऐड करना है। तो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मैं थोड़ी देर पहले बताया था। सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ई नेट के जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट कितना हो जाएगा, क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, ई इंटू डी, क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो कैपेसिटेंस का भी फॉर्मूला आपको पता है, सी इक्वल टू क्यू बाई वी। तो कैलकुलेट कर देंगे तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। फिर से मैं बोलता हूँ, पहले आपको इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना पड़ेगा, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। ठीक, उसके बाद दोनों प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ई नेट, जो कि कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। उसके बाद आपको सिग्मा के जगह चार्ज पर यूनिट एरिया डालना है। ठीक, नहीं तो उसको आप बाद में भी डाल सकते हैं लास्ट में। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू ई इंटू डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह डाल देंगे क्यू बाई ए। तो कितना हो गया, क्यू बाई ए इप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक, तो उसके बाद पोटेंशियल आपका आ गया, कितना आ गया, क्यू डी बाई ए इप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो V का वैल्यू डालना है, C इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये डेरिवेशन में बहुत बार आ चुका है CBSE एग्जाम में, फिर भी बच्चे नहीं कर पाते। ठीक, अच्छे से आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो इजीली कर पाएंगे। तो इसको एक बार नोट कर लो, मैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो अभी हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाले थे, तो कितना निकाले थे, C इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक ठीक, तो ये जो इप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, दोनों प्लेट के बीच में हमारा एयर है, तो इसीलिए हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को चूज किए। ठीक है, तो आगे जाके हम देखेंगे डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने में क्या होता है, तो उसके वजह से कैसे कैपेसिटेंस चेंज होता है। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में शायद देखेंगे। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट्स। इसका मतलब एरिया ऑफ प्लेट्स जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। तो एरिया ऑफ प्लेट्स अगर बढ़ेगा दैट मीन्स कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। ठीक, यहाँ से क्या और एक क्या पता चल रहा है, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, इसका मतलब अगर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घटेगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो हमको तो कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए ना, क्योंकि वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा कैपेसिटर, तो इसलिए हम डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स को स्मॉल रखते हैं, बहुत स्मॉल रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया। ठीक है, कैसे कैसे क्या क्वेश्चन आ सकता है। एंड मैं और एक बताया था आपको, कैपेसिटेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है। तो लिख दूंगा यहाँ फिर से, C इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज given to the plates। सही से नहीं हुआ भाई, टू द प्लेट्स। इसका मतलब क्या है भाई, अगर मैं यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू रखूंगा फिर भी कैपेसिटेंस कितना आएगा, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक, अगर मैं यहाँ प्लस 2q एंड माइनस 2q रख दूंगा
तो कैपेसिटेंस भी कितना आएगा, वही इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो इसीलिए आपको क्या बताया गया था, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज गिवन टू द बॉडी, ठीक। एंड कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर। तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मीन्स इसका एरिया, डिस्टेंस इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। और एक चीज मैं बताने के लिए आपको भूल गया था, ठीक है, बहुत इजी चीज है। तो सी का फॉर्मूला क्या है, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी डी बाई ए। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैराड। क्या होता है, फैराड। अगर आपको यूनिट पता नहीं चल रहा है तो मेरा पहला लेक्चर जाके देखिए अच्छे से, ठीक है। मैं फ्री में प्रमोशन कर रहा हूँ। डिस्टेंस का क्या है, मीटर। डिस्टेंस का क्या है, मीटर। एरिया ऑफ प्लेट्स का कितना हो जाएगा यूनिट, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, ठीक। तो इप्सिलॉन नॉट का यूनिट को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, फैराड मीटर इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, ठीक। कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, वो भी सही होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसको नोट कर लो। चलिए देखते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग 20 centimeter into 20 centimeter square plates separated by a distance of 1 millimeter, ठीक है। न्यूमेरिकल करने से पहले क्या क्या डाटा दिया गया है उसको लिख देते हैं, फिर उसका क्या निकालने के लिए पूछा है उसको भी लिखेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका मतलब एरिया दिया है, स्क्वायर प्लेट है तो स्क्वायर का क्या है एरिया, एल स्क्वायर। मतलब ये 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर दे दिया। तो एरिया कितना है, 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितना दिया है, 1 मिलीमीटर। दैट मीन्स 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 मीटर। आप देख सकते हैं ये जो मीटर है ये एसआई यूनिट है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है सीजीएस है। तो इसका मतलब सीजीएस को हम क्या करेंगे, एसआई में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 400 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए पूछा है भाई, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो सी का फॉर्मूला क्या है, सी इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। एरिया कितना हो जाएगा, 400 इंटू 10 टू द पावर -4। सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -3, ठीक। देख सकते हैं आप, इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। यूनिट लिखेंगे तो फैराड मीटर इनवर्स भी यूज कर सकते हैं। एरिया कितना है, 400 इंटू 10 टू द पावर -4। यहाँ सेपरेशन कितना है, 10 टू द पावर -3 मीटर। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 350 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड, ठीक। तो 10 टू द पावर -12 फैराड कितना हो जाएगा, 1 पिको फैराड। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 350 पिको फैराड। दिस इज योर आंसर, ठीक। इसको आप अच्छे से नोट कर लो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कॉन्सेप्ट एंड कुछ नया न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू, जय जगन्नाथ।